नमस्कार, जय हिंद। मैं पंडित प्रदीप रूड़ा आपके लिए हस्तरेखा के बारे में कुछ जानकारियां लेकर आता हूं और चाहता हूं कि आप भी अपना हाथ खुद देखें, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, उनको कुछ ना कुछ बताने की काबिल तो हो जाओ। और हमने इसमें पर्वतों की बात शुरू की हुई है हाथ में, कि हमारे हाथ में जुपिटर, सन, सैटर्न, सन, मरकरी, मून, वीनस, मंगल, राहु, केतु, ये कुछ पर्वत हैं, यानी कि उन ग्रहों का एरिया है हाथ में। हमें यह पता चलता है कि हमारा कौन सा प्लेनेट हाथ में कहां पे स्थित है और कहां से हम उस प्लेनेट के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे यहां से हमने शुक्र का पता किया, यहां से हमने बृहस्पति का पता किया, यहां से हम राहु का पता करेंगे। इस हथेली के बीच में से यहां पे एक राहु का एरिया आता है और इस पर कई बार लोगों के ट्रायंगल भी बनते हैं। इस एरिया में राहु का एरिया आता है और जो राहु प्लेनेट है, अगर यहां से किसी का हाथ काला, ब्लैक होना शुरू हो जाए या यहां पे कुछ काला कलर हाथ में नजर आना शुरू हो जाए, या तो ये हाथ व्हाइट दिखे यहां से, या तो पिंक दिखे, या तो रेड भी दिखे, लेकिन अगर यहां से किसी का ब्लैक दिखना शुरू हो जाए तो ये समझ लेना वो स्थिति जीवन की सबसे बुरी स्थिति हो सकती है। वो बंदा बहुत बड़े जो कर्जे होते हैं, कर्ज, बहुत बड़े कर्ज में फंस सकता है और बहुत बुरी बीमारियों से घिर सकता है। यानी कि जीवन के हर तरफ से रास्ते बंद दिख सकते हैं। वो जहां पे हाथ डालेगा वहीं से उसको नुकसान हो जाएगा। बिजनेस में पैसा लगाएगा वो बर्बाद हो जाएगा और अगर उसको किसी बीमारी ने घेर लिया वो पैसा ही खाता चला जाएगा। वो घर बनाने लग जाएगा, घर की छत डालनी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी और उसके बाद वो किसी भी तरीके से उसके घर में वो जो ये होती है कैट, बिल्ली, बिल्ली आनी शुरू हो जाएगी उसके घर में। उसके घर के ऊपर आपको जो चील होती है वो उड़ती नजर आने लग जाएगी और उसके घर में जो लोग कहते हैं हमें कराया कर दिया, किसी ने टूना कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर कुछ छोड़ दिया, वो बातें उसके साथ गुजरनी शुरू हो जाएंगी। और कई बार तो किसी ने कुछ नहीं भी ऐसा किया, उसको ये वहम पड़ने शुरू हो जाएंगे कि मेरे को तो किसी ने, क्योंकि जब सब कुछ रुक ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, वो ना वो पंडितों के पास, किसी मौलवियों के पास या किसी तंत्र के पास भागना शुरू कर देगा। वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी, वो सबके पास जाएगा, लेकिन कहीं से भी उसे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ये राहु के लक्षण है। जाते जाते पैर को ठोकर लग जाना, नाखून टूट जाना, एकदम से किसी व्यापार में घाटा पड़ जाना, बिल्ली का घर में ज्यादा आना शुरू हो जाना, सांप का ज्यादा दिखना शुरू हो जाना, ये सब राहु के हैं। राहु करते क्या है? दो तरह की चाल चलते हैं राहु। हाथी जो होता है एलिफेंट, उसको राहु बोला गया है। जब लड़ाई होती है सिकंदर और पोर्स की, जब पोर्स का राहु खराब हो गया, लड़ाई हो रही है, बरसात हुई है, वो हाथी पीछे को भागने शुरू हो गए, अपनी ही फौज को, अपनी ही मिलिट्री को खत्म कर दिया हाथी ने, राहु। यानी कि वो अपनी तरफ चल के अपने ही बंदों को खत्म करना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं राहु। आपको वहम डाल देगा, आपके काम खराब कर देगा, वो सब राहु का ही होगा। हाथ में जब देखेंगे अगर इस एरिए में कोई ब्लैक कलर नजर आने लग गया, इसका मतलब राहु डाउन होना शुरू हो गया, आपको नुकसान करेगा। या जन्म पत्री में, आपकी जन्म पत्री में राहु के समय में आपने कोई व्यापार कर लिया, वो डूब जाएगा। आपने कोई यात्रा शुरू करती, खत्म हो जाए, शादी कर ली, शादी टूट जाएगी। वो सब यहां से राहु का एक प्रभाव आता है। लेकिन इसको कैसे पकड़ेंगे?
इसका सबसे बड़ा एक रिजल्ट राहु का जब ये कुंडली में देखने को मिलता है, अगर किसी बंदे को बढ़ाना शुरू कर दिया तो बहुत ऊंचा ले जाएगा, और किसी को गिराना शुरू कर दिया उसे जमीन में गाड़ देगा। ये राहु के प्रभाव है। और जो काले तिल हैं, जो जौ हैं, वो राहु के कारक हैं। इनके उपाय किए जाते हैं राहु के लिए। कौओं को कुछ डाला जाता है राहु को ठीक करने के लिए, और भी बहुत ऐसे उपाय हमारे पास होते हैं। और सरस्वती माता इसकी देवी होती है। पितरदोष जो आता है वो राहु से आता है, वो भी यहां से पकड़ा जाएगा। इसके एरिया में एक ऐसे लाइन बनती है, उसको हम पकड़ते हैं कि राहु इस पे कितना प्रभाव करता है। और एक मैं आपको बात बताता हूं, श्री रामायण में आता है कि विधि मेट सके त्रिपुरारी, के जो त्रिपुरारी हैं, जो शिव हैं, वो किसी भी तरह की लिखी हुई विधि को भी मेटने की ताकत रखते हैं। फिर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जाना पड़ता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ा के, दही चढ़ा के, शहद चढ़ा के उसको बिल्कुल उसको स्नान कराना पड़ता है इन हाथों के साथ। तब वो जो राहु की कुछ लाइनें उठती हैं उनको वो भगवान मिटा ही देते हैं वहां से। मैं आपको बताऊंगा कि राहु के बारे में, अगर जेल यात्रा किसी की होगी वो राहु करवाएगा, अगर किसी का पैसे का नुकसान करेगा वो राहु करवाएगा, अगर किसी को गंभीर बीमारी में फंसाएगा वो राहु फंसाएगा, अगर किसी के कराया या जैसे भूत प्रेत हैं, अपने पितर हैं, वो जब अटैक करेंगे अपने ऊपर ये चीजें तो राहु करवाएगा। सांप बिल्ली इसके कारक है, ये दिखेंगे बंदे को ज्यादा। यानी कि लेकिन अगर आपकी कुंडली से अपने आपके हाथ से जब आप किसी के सामने जाकर बैठ गए, उसने बैठते ही आपको आपकी जन्मपत्री देख के या हाथ देखने के बाद आपको यह बता दिया कि आप इस काम के लिए आए हो, आप इस बात से इस वक्त दुखी हो, बस ये समझ लेना जीवन में उसका उपाय मिलेगा उस चीज का। अगर वहां पर तुक्का लगना शुरू हो गया, वो बंदा सामने से वो बात नहीं बोल सका जो आपके साथ हो रहा है या आपके साथ चल रहा है, फिर आप समझ लेना कि अभी आपके कष्ट का जो समय है, आपका जो दुर्भाग्य का समय है, वो अभी बाकी है। चलो हम आपसे मिलेंगे। अगर आपको राहु कभी परेशान करेंगे तो हम आपसे जरूर हमें मिलना। हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। हम बताएंगे आपको इन ग्रहों से बचने के रास्ते और आपके जीवन को सुखमय बनाने का तरीका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, हमें देखते जाएं, हमारे नंबरों पे आप संपर्क करें, हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।